उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी 21 वर्षीय केशव सक्सेना ने खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए खुद को 12 भारी लोहे की जंजीरों में जकड़कर रीगत से खाटू तक 18 किलोमीटर की पदयात्रा 27 घंटे में बिना कुछ खाए पिए पूरी की। यह उनकी दूसरी ऐसी यात्रा थी। पहली बार अप्रैल में भी वह इसी तरीके की यात्रा कर चुके हैं। केशव ने बताया कि 9 साल की उम्र में माता पिता ने उसे छोड़ दिया था। तब से उसने बाबा श्याम को अपना सहारा बना लिया। वह पिछले 12 वर्षों से नियमित रूप से खाटू आ रहा है। एक बार पैसे न होने की वजह से वह साइकिल से भी खाटू पहुंचा था। फिलहाल केशव नैनीताल के पास एक फैक्ट्री में काम करता है और जब भी इच्छा होती है बाबा श्याम के दर्शन के लिए चल पड़ता है। उसकी यह अनोखी आस्था सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या नाम है आपका? केशव कुमार, कहाँ से? उत्तराखंड यूपी से। यूपी से। तो ये आप ये अनोखे तरीके से बाबा के दरबार में आए हो, तो जी। इसका क्या महत्व है, क्या रहस्य है? मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हो जिंदगी से? मैं बाबा श्याम जी को खुश करना चाह रहा हूँ। अच्छा। और ये 12 जंजीरों से पहले मैं आया था 2 जंजीरों से। दो दिन। जी, ये यात्रा अब हो गई है 12 जंजीरों से 2 दिन की। ताले वगैरह? 12 ताले हैं, 12 जंजीरें हैं ये लोहे की। इसमें वेट है 10 किलो। तो आपने कुछ मांगा के बाबा से कुछ? मेरी कोई मान्यता नहीं है, कुछ नहीं है मेरे लिए। कुछ हीरा गाड़ी बंगला कुछ नहीं मांगा बाबा से। बाबा का प्यार चाहिए बस, आशीर्वाद बस। तो बाबा को आप प्रसन्न करने के लिए? हाँ जी। इसके अलावा जैसे बहुत सारे भक्त उनकी मान्यता होती है कि भी हमें कुछ मिले। मेरी ये मान्यता है, मेरा अच्छा परिवार हो, माता पिता स्वस्थ रहे, पैसा हो, गाड़ी हो। मुझे ऐसे कोई मान्यता आपकी? कुछ ना कुछ तो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दौलत सोलत क्या है, आज है कल है नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे दौलत सोलत। आपके माता पिता? मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी। ठीक है। मेरे पापा ने भी दूसरी शादी कर ली। अच्छा। हम 2 भाई हैं। 2 भाई को, बड़े को पापा ले गए, छोटे को मम्मी ले गई। छोटे की अच्छी पढ़ाई लिखाई हो गई है, आर्यन में पढ़ता है उत्तराखंड में। 1.5 लाख रुपए जाती है साल की उसकी फीस। बड़ा मैं हूँ सबसे। पापा ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी माँ ने रखा नहीं, ठीक है। और उनने मुझे ये कहती हैं इसको रखोगे तो मैं नहीं रहूँगी घर पे। तो पापा कह रहे बेटा तू अब कमा, बड़ा हो गया, कमा खा, अपना कमा के खा पी ऐश कर, जी आराम से। तो मैंने आराम से खाया पिया, शाकाहारी हूँ, कमाता था, कुछ बचत नहीं होती थी, रोता था, खाली पेट रोता था। बस छोटा था, कोई रखता नहीं था, पुलिस वाले डांटते थे। तो अब 21 साल का हो गया, उत्तराखंड में सिटकुल में जॉब करता हूँ मैं, बिस्लरी कंपनी में। जी। जैसे मम्मी पापा अलग हो गए आपके, जी। तो आप किनके पास में रहे या फिर आप अकेले ही? अकेले रहा हूँ। दादी ने मुझे, मैं इतना था 5-6 साल का था, माँ बाप ने छोड़ के भाग गए थे, ठीक है। तो दादी ने पाला था, ताऊ-ताई ने। हाँ, अब 15 साल 10 साल तक ताऊ-ताई ने मुझे पाला। पढ़ाई लिखाई आपकी? पढ़ाई लिखाई 4 तक करी है मैंने। फिर आप जॉब करने लगे? हाँ। फिर जैसे अचानक बाबा श्याम के प्रति आपका कैसा मतलब? बाबा से जुड़ा कैसे? जी। बाबा श्याम जी से ऐसे जुड़ा था, एक रामनाथ की दुकान थी यूपी में, मिस्टरगंज में, रामपुर में। वहाँ पे मैं पानी पिलाता था गिलासों में, ट्रेरों में। लोग आते थे, माल पहुँचाता था, 30 किलो का बंडल, 4 मंजिल, 3,000-2,500 रुपये में काम करता था। तो पानी पिलाता था। एक विपिन नाम का लड़का था, वो खाटू श्याम आया था, बाबा श्याम जी का तोरण द्वार दिखाया था उनने। बाबा श्याम जी का तोरण दिखा दिया वीडियो कॉलिंग पे। उनने बोला ये हारे का सहारा है, तो हारे का सहारा है। तो मैंने अच्छा ये कौन से भगवान है? तो वो कह रहे हैं ये हारे का सहारा है, बाबा घटोत्कच के पुत्र हैं ये। तो मैं अच्छा भैया मुझे लेके चलो। वो कह रहे हैं हम आपको ऐसे नहीं लेके जाएंगे, आपके ताऊ ताई दादी से पूछेंगे। मैंने भैया आप पूछ लो, मेरे घर वालों से नंबर ले लो आप। मुझे कमल भैया और नितिन भैया और वो भैया लेके आ गए मुझे खाटू। और बाबा के दरबार में बाबा से नजरें मिलाई है सामने, मैंने आंसू निकले। मैंने बाबा अपनी शरण में ले लिया आज से। मुझे अब दौलत सोलत से कुछ नहीं है, घर नाता कुछ नहीं चाहिए। अब तेरी शरण में आ गया मैं, तू मार, जान से मार,
कुछ के कर, अब तेरा बालक तेरे द्वार पे आया है, 2 आंसू मैंने तेरे बेट चढ़ा दिए हैं, अब तू जान, तेरे बारे में इतना ज्यादा मैं जानता नहीं हूँ मैं। बाबा ने अपने दर पे बुला लिया। और खाटू श्याम में साइकिल से किया था मैं एक बार, 1 मिनट आंसू यहाँ से चढ़ा के गए तोरण द्वार से, बाबा तेरे अपने दर पे बुला। बाबा आए मेरे सपने में 1 साल पहले, 3:18 की वो बात है रात के। दादी के पास उठा एकदम, दादी को बताया, दादी बाबा श्याम जी का आधा शीश रोशनी पीछे। और बाबा कह रहे केशव बेटा साइकिल लेके निकलो। तो मैं निकला साइकिल लेके, 1 महीने बाद तैयारी कर ली। घर वाले कह रहे तुझे जान से मार देंगे लोग, मैंने मर जाऊंगा बाबा के लिए, जान परवाह नहीं है मुझे, मरूंगा अब जाना है। तो 1 दिन पहले मेरी प्लेटें गिर गई, सब उल्टी उल्टी सब हो गई। सब तैयारी कर ली मैंने 1 दिन पहले, अब आधे 1-2 घंटे पहले अगले दिन मेरी प्लेटें उल्टी सब। किराए पे रहता था उस टाइम में 1500 रुपए के रूम पे। तो बाबा श्याम जी के प्लेटें गिर गई। एक वहाँ पे श्याम मंदिर था, वहाँ के पंडित जी को मनोना धाम जाना था उसके अगले दिन। तो मनोना धाम के लिए मेरी गाड़ी चाहिए थी उनको, मेरी स्प्लेंडर गाड़ी है, बाबा ने दिलाई थी, तो 1 लाख रुपए की दादी ने दिलाई थी। तो दिलाई थी गाड़ी मुझे बाबा श्याम जी ने। तो वहाँ से भैया आ गए, भैया ने मुझे दवाई लेके गई, तो मैं साइकिल लेके निकल गया घर से। वो सेल लाइन थाने से मैं चढ़ा हूँ पुल पे, तो मेरी तबीयत सही हो गई पूरी। इतनी ताकत आ रही, स्पीड बढ़ाओ साइकिल की, ऐसा लग रहा था बाबा श्याम का आशीर्वाद साइकिल पे आ गया। बाबा चला रहा है साइकिल, मैं तो बस आनंद से बैठा हूँ, आनंद से। ऐसा लगा आपको? हाँ। बाबा के दर्शन करने के बाद में आपको जैसे बहुत सारे भक्त है रोने लगते हैं, रोते अंतरात्मा के भाव अलग बाबा निशान लेके आते हैं। हाँ, रिंगस से वो आते हैं। दुकानदारों से विनती करता हूँ, आप पानी की थोड़ी थोड़ी एक आधा 500 किलोमीटर की दूरी पे